हेलो एवरीवन। आज एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूँ। नॉन टैक्स रेवेन्यू। जब भी गवर्नमेंट की इनकम की बात होता है, सबसे पहले टैक्सेस दिमाग में आता है, जैसे कि इनकम टैक्स, कस्टम ड्यूटी, जीएसटी। लेकिन गवर्नमेंट सिर्फ टैक्सेस से पैसा नहीं इनकम करता है। एक और बिग सोर्सेस है जहाँ से गवर्नमेंट इनकम करता है, वो है नॉन टैक्स रेवेन्यू, जो डायरेक्टली टैक्सेस से नहीं आता है पर गवर्नमेंट की इनकम का बहुत बड़ा जरिया है। ये आपकी लाइफ पे भी इम्पैक्ट पड़ता है, जो शायद आपने कभी भी नोटिस नहीं किया है। पहले समझते हैं नॉन टैक्स रेवेन्यू होता क्या है। आसान शब्द में, जो पैसा गवर्नमेंट को टैक्सेस के अलावा कहीं और से मिलता है, उससे नॉन टैक्स रेवेन्यू कहती है। कि पैसा कहाँ से आता है, चलिए देखते हैं। नॉन टैक्स रेवेन्यू का मेजर सोर्सेस है डिविडेंड्स और प्रॉफिट्स, जो पब्लिक सेक्टर कंपनीज जैसे इंडियन ऑयल, ओएनजीसी, एसबीआई। जब पब्लिक सेक्टर कंपनीज इनकम करता है, उसका एक हिस्सा गवर्नमेंट को डिविडेंड के रूप में मिलता है। और इंटरेस्ट ऑन लोन्स, जब सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट्स या पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस को लोन्स देती है, जिसका इंटरेस्ट गवर्नमेंट को मिलता है, ये भी गवर्नमेंट का इनकम का एक सोर्स है। फीस और चार्जेस, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, कोर्ट फीस, एजुकेशन फीस, इन सब से जो पैसा मिलता है वो नॉन टैक्स रेवेन्यू का पार्ट होता है। फाइन्स और पेनल्टीज, जैसे कॉरपोरेट फाइन, पॉल्यूशंस वायलेशंस का पेनल्टी, ये सब भी गवर्नमेंट की इनकम का एक सोर्स है। दो रॉयल्टीज और नेचुरल रिसोर्सेज, जो कंपनीज कोयल, ऑयल, माइंस का यूज़ करता है, उससे गवर्नमेंट को रॉयल्टी देना पड़ता है। ये भी एक बड़ा रेवेन्यू सोर्स है। एसेट सेल्स और डिसइन्वेस्टमेंट, जब गवर्नमेंट किसी पब्लिक सेक्टर कंपनी का हिस्सा सेल्स करती है या लैंड, बिल्डिंग या इंफ्रा सेल्स करता है, तो उससे भी गवर्नमेंट को इनकम मिलता है। अब क्वेश्चन ये है कि नॉन टैक्स रेवेन्यू इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। इससे आपका टैक्स बर्डन कम होता है। जब गवर्नमेंट और इन सोर्सेज से पैसा इनकम करता है, तो टैक्स रेट इंक्रीज करने का ज़रूरत नहीं होता है। और इससे पब्लिक सर्विसेज बेटर होता है। तो रोड हो, स्कूल्स हो या हॉस्पिटल्स हो, सब इन रेवेन्यू से फंड होता है। और फिजिकल हेल्थ इम्प्रूव होती है। इससे गवर्नमेंट को ज़्यादा उधार लेने का ज़रूरत नहीं होता है, जो इकोनॉमी के लिए अच्छा होता है। इन पर किस नॉन टैक्स रेवेन्यू मॉडल आपको कैसे इम्पैक्ट करता है। जैसे आपको कम टैक्सेस देना पड़ता है जब गवर्नमेंट की इनकम और सोर्सेस से होती है, तो डायरेक्ट टैक्स बर्डन कम होता है। बेटर इंफ्रा और सर्विसेज गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है। जो पैसा फाइन्स, फीस या डिस इन्वेस्टमेंट से आता है, वो डायरेक्टली पब्लिक सर्विसेज को इम्प्रूव करता है। और इससे कम इकोनॉमिक ग्रोथ को बूस्ट मिलता है। नेचुरल रिसोर्सेज, जो पैसा आता है वो न्यू प्रोजेक्ट और जॉब्स क्रिएट करने में लगता है, जो ओवरऑल इकोनॉमी को स्ट्रांग बनाता है। बजट में कुछ चीज़ का ध्यान देना चाहिए आपको, जैसे डिविडेंड्स और डिस इन्वेस्टमेंट का टारगेट। गवर्नमेंट कितना पैसा इनकम का प्लानिंग बना रहा है, तो रॉयल्टीज और फीस अपडेट भी देखना चाहिए। क्या न्यू फाइन्स या फीस इंक्रीज होने वाला है या नहीं। और फिस्कल डेफिसिट इम्पैक्ट भी देखना चाहिए। नॉन टैक्स रेवेन्यू बजट बैलेंस रखने में कितना हेल्प करेगा, ये बहुत ज़रूरी होता है। तो दोस्तों, आज से जब भी आप गवर्नमेंट रेवेन्यू की बात सुनेंगे, सिर्फ टैक्सेस के बारे में मत सोचिए। नॉन टैक्स रेवेन्यू भी एक बड़ा गेम चेंजर है। आप आपको पता है कि गवर्नमेंट का साइड हसल कैसा काम करता है। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में।